और देश प्रदेश में अब खबर यूपी में शुरू हुई पहली फ्रूट वाइनरी से जुड़ी हुई है। मलियाबाद के माल में फ्रूट वाइनरी का शुभारंभ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया। माल में बनी ये वाइन फैक्ट्री किस तरह काम करेगी और आबकारी विभाग इस दिशा में किसानों को किस तरह प्रोत्साहित कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति 2025-26 में महत्वपूर्ण बदलावों के बाद प्रदेश को अपनी पहली फ्रूट वाइनरी मिल गई है। लखनऊ के मलिहाबाद के माल में मेव वाइन फैक्ट्री का शुभारंभ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने रविवार को किया। इस दौरान आबकारी मंत्री ने फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया। आबकारी मंत्री ने कहा कि स्थानीय फलों से वाइन बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्लांट है जिसको वो मैंगो और मलबरी से वाइन का प्रोडक्शन करेंगे, से लोकल फार्मर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली हम लोग ये भी चाहते थे कि जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वाइन टूर्स होते हैं, विनयार्ड्स में टूरिज्म के लिए टूरिज्म को किसानों को किस तरह प्रोत्साहित कर रहा है, आपको वो भी बताते हैं। मलिहाबाद के माल में यूपी की पहली फ्रूट वाइनरी का शुभारंभ हो गया है। वाइनरी में आम, शहतूत और लोकल फलों से वाइन बनाने का काम होगा। इसमें कोई कृत्रिम रंग, सुगंध या स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वाइनरी में प्रदेश में मौजूद फलों से ही बनाई जाएगी वाइन। फैक्ट्री में प्राकृतिक रूप से बनेगा अल्कोहल, इथेनॉल का नहीं होगा इस्तेमाल। प्रदेश में फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आबकारी विभाग ने की है पहल। यूपी में उगाए गए फलों से निर्मित फ्रूट वाइन पर आगामी 5 वर्षों तक नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी। प्रदेश में उत्पादित फलों से वाइन बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने वाइन की जो पॉलिसी ली है, उसमें प्रदेश में उत्पादित फलों से वाइन का उत्पादन करने पर प्रदेश सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में 5 साल की छूट का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ प्रदेश के फलों का उपयोग करके जो वाइन निर्माता अपनी वाइन की फैक्ट्री में वाइन का उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ अल्को टूरिज्म के लिए पर्यटकों को सुविधा देने के लिए भी विभाग द्वारा, आबकारी विभाग द्वारा प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की परियोजनाएं किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक होंगी, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस अवसर पर एक भव्य मैंगो फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से आए पर्यटकों ने हिस्सा लिया।